UFC 280 में एक अमेजिंग फाइट होने वाली है चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मखाचेव के बीच में। कल मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर इस्लाम मखाचेव के जीतने के चांसेस हैं तो वो कैसे होंगे, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उस वीडियो को और मेरे डीप एनालिसिस की आप लोगों ने इज्जत की। आप लोगों ने देखा कि बहुत अच्छा एनालिसिस है, तो उसके लिए थैंक यू। आज मैं बात करूंगा कि डो ब्रोंक्स चार्ल्स ओलिवेरा किस तरीके से इस्लाम मखाचेव को हरा सकते हैं। देखिए, ये फाइट गेम है, इसके अंदर किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती। जैसे कि अगर आप कमारू उस्मान और लियोन एडवर्ड के बीच जो फाइट हुई थी उसको देखें तो मैक्सिमम जो लोग थे वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे शुरू में कि चांस थोड़ा बहुत भी है लियोन एडवर्ड के पास। लेकिन क्या हुआ, कमारू उस्मान को वहां पर नॉकआउट कर दिया गया। तो ऐसे ही ये जो फाइट होगी इसके बारे में भी हमें डीपली जानना जरूरी है कि यहां पर अगर चार्ल्स डो ब्रोंक्स ओलिवेरा जीतता है तो किस तरीके से जीतेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं यूएफसी हॉट बॉक्स हिंदी में, जहां पर हम यूएफसी की वीडियोस हिंदी में लेकर आते हैं, जहां पर आप लोगों को फाइट रिव्यूज मिलते हैं, लेटेस्ट न्यूज मिलती है, लेकिन हमारे अपने तड़के के साथ। और हमारे जो कंट्रीज हैं आसपास की, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जहां पर हिंदी को बोला और समझा जाता है और जहां की लैंग्वेजेस हिंदी के ही समान हैं, तो आप लोग हमारी फैमिली को बढ़ाएं, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर यूएफसी की हिंदी के अंदर इस क्वालिटी की वीडियोस आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती। तो चलिए दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से चार्ल्स डो ब्रोंक्स ओलिवेरा हरा सकता है इस्लाम मखाचेव को। आज हम चार्ल्स ओलिवेरा के करियर में भी डाइव इन करेंगे। हम देखेंगे कि जो उनकी लॉसेस थी वो कब कब हुई, किन किन लोगों ने इन्हें नॉकआउट किया है, किन किन लोगों ने इन्हें सबमिट किया है। और मेन बात है डिसीजन की, क्योंकि इस्लाम मखाचेव की 43% या 35% के करीब जो विन परसेंटेज है वो डिसीजन की है। तो हम देखेंगे चार्ल्स ओलिवेरा डिसीजन से कितने आ रहा है। तो ओवरऑल जो हमारा विन और लॉस को देखकर जो पूरा का पूरा एनालिसिस होगा वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर कर देगा कि चार्ल्स ओलिवेरा को अगर जीत मिलेगी भी तो वो किस तरीके से मिलेगी। उससे पहले लाइक का बटन जरूर दबाएं और नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, चार्ल्स ओलिवेरा, आपको पता है इनका निकनेम है डो ब्रोंक्स, और ये आते हैं ब्राजील से, साओ पोलो से। अब यहां पर आपको एक चीज जाननी जरूरी है कि इन्होंने अपने पूरे करियर में जो फाइट लड़ी हैं, टोटल इन्होंने फाइट लड़ी है 41 फाइट्स, यानी कि 41 फाइट अपने करियर में ये लड़ चुके हैं। अब इन 41 फाइट के अंदर से अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 33 विन हैं और 8 लॉस हैं, यानी कि 41 में से 33 बार ये जीते हैं और इनकी 8 लॉस हैं। तो इनको जीतने के लिए सबसे पहले तो क्या नहीं करना है वो समझने के लिए हम लोग इनकी लॉसेस की तरफ पहले चलते हैं। इनकी 8 लॉस में से अगर आप देखोगे तो 4 लॉस हैं टीकेओ से, यानी कि 8 में से जो 50% जो लॉस है, यहां पर देखिए 50% लॉस किससे है, टीकेओ से, यानी कि नॉकआउट हुए हैं 4 बार। किन किन लोगों ने किया है, डोनाल्ड सिरोनी ने, यानी कि सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले नॉकआउट करने वाला आदमी था इसे डोनाल्ड सिरोनी। डोनाल्ड सिरोनी वाले मैच में आपने देखा कि चार्ल्स ओलिवेरा ने मैक्सिमम टाइम जो है डोनाल्ड सिरोनी को क्या किया था, डोमिनेट किया था, लेकिन वो पंच कनेक्ट हो गया और डोनाल्ड सिरोनी ने 2011 में हराया। उसके बाद कब स्वानसन ने 2012 में नॉकआउट किया, फिर मैक्स होलोवे ने 2015 में, और जो इनकी लेटेस्ट लॉस है, यानी कि जो लास्ट फाइट ये हारे थे वो हारे थे पॉल फेल्डर से 2017 में, जो कि रिटायर हो चुका है और आजकल यूएफसी में कमेंटेटिंग करता है। ये इनकी लास्ट लॉस थी, यानी कि 2017 के बाद से नॉकआउट होने के बाद पॉल फेल्डर से चार्ल्स ओलिवेरा एक भी फाइट नहीं हारा है। यह बात आपको जानना जरूरी है। और ना हारने के बाद ये अभी चल रहा है 11 फाइट विन स्ट्रीक पर, 11 फाइट विन स्ट्रीक, यानी कि ईयर 2017 के बाद से बिल्कुल भी नहीं हारा है चार्ल्स ओलिवेरा। तो सिर्फ 4 लोग हैं। अब इन चारों लोगों की आप जो है स्ट्राइकिंग कंपेयर कीजिए इस्लाम मखाचेव से। डोनाल्ड सिरोनी को आप बोल सकते हैं कि इससे बेटर है इस्लाम मखाचेव आज के टाइम पर। देखिए, डोनाल्ड सिरोनी 2011 में
जो उसकी स्ट्राइकिंग थी वो आज के इस्लाम के बराबर ही आप मान सकते हो, क्योंकि ये रेसलर तो है नहीं, मेनली जो है पंचर ही है। कब? स्वानसन, होलोवे और फेल्डर, ये 4 लॉस। उसके बाद हम चलते हैं किसके पास? सबमिशन। सबमिशन 38% लॉस सबमिशन से हैं, यानी सबसे पहले जिसने इसको सबमिट किया वो था जिम मिलर। जिम मिलर भी अब बूढ़ा हो चुका है और लगभग रिटायरमेंट की एज के ऊपर आ चुका है। जिम मिलर की फाइट में भी मैक्सिमम टाइम चार्ल्स ओलिवेरा ने डोमिनेट किया, लेकिन बाद में जिम मिलर ने सबमिट कर दिया 2010 में। फिर 2016 में 2 बार सबमिट हुआ ये, यानी 2016 के बाद से सबमिट भी नहीं हुआ है चार्ल्स ओलिवेरा। एंथनी पैटिस ने और रिकार्डो लामस ने, इन दोनों ने 2016 में इसे सबमिट किया। तो मिलर, पैटिस और लामास 3 लोगों ने सबमिट किया। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि इस्लाम मखाचेव जहां पर मैक्सिमम फाइट जीतता है वो है डिसीजन। यहां पर डिसीजन से अपने पूरे 41 फाइट के करियर में सिर्फ 1 फाइट हारा है ये फ्रैंकी एडगर से, डिसीजन से 2013 में। लगभग आप ये लगा के चलो कि 9-10 साल हो गए हैं, डिसीजन से 1 भी फाइट नहीं आ रहा है चार्ल्स ओलिवेरा। अब यहां पर विन्स की बात करते हैं। विन्स अगर देखी जाए तो 41 में से 33 विन है, जिसमें 27% विन है नॉकआउट से और टीकेओ से, 64% विन है सबमिशन से। 21 विन 41 फाइट में, 33 में से 21 विन। अब ये देखो 33 में से 21 विन सिर्फ सबमिशन से 64% और डिसीजन से सिर्फ 9%। तो चार्ल्स ओलिवेरा को अगर जीतना है तो ये डिसीजन से बिल्कुल नहीं जीत सकता। इसके जीतने के चांसेस कैसे बनते हैं? या तो नॉकआउट से या फिर सबमिशन से। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करने की कोशिश करता हूं यहां पर। आप अगर ये सोचते हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकआउट कर सकता है इस्लाम मखाचेव, तो ये चीज आप भूल जाइए, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसकी पास्ट की 4 फाइटें आप देखिए, टोनी फर्गसन के बाद कौन? माइकल चैंडलर, फिर डस्टिन पोरिये और फिर जस्टिन गेची। इन चारों की स्ट्राइकिंग जो है इस्लाम मखाचेव से बेटर है, फार बेटर है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि ये नॉकआउट हो जाएंगे, बिल्कुल नॉकआउट नहीं होंगे। दूसरी बात, अब बात आ जाती है किसकी? सबमिशन की। अब सबमिशन में आपको एक चीज जानना जरूरी है कि पिछली फाइट्स में तुमने देखा कि किसी ने भी इस्लाम मखाचेव तो गार्ड में एंट्री लेगा, लेकिन बाकी के ना डस्टिन पोरिये ने ना माइकल चैंडलर ने तो गार्ड में एंट्री ली थी, लेकिन डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची ने गार्ड में एंट्री नहीं ली। जब भी कैनवस को हिट करता है चार्ल्स ओलिवेरा, कोई भी उनके गार्ड में नहीं जाता। तो अगर ये सांबो चैंपियन के तौर पर अगर इसके गार्ड में एंट्री ले भी ले, तो वहां पर जो सबमिशन करने के चांसेस होंगे चार्ल्स ओलिवेरा के वो बढ़ जाएंगे। तो यहां पर आपने एक पैटर्न देखा होगा चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट में कि शुरुआत के राउंड में वो रुकता नहीं है, यानी कि कोई भी हो उसके सामने अपने लेफ्ट हुक, पंच, अपने किक्स, एल्बोज, यानी कि हर एक बॉडी पार्ट को वो यूज करता है और कांस्टेंट प्रेशर बनाए रखता है और कोशिश करता है कि फाइट के शुरुआती राउंड में ही दूसरे बंदे को हर्ट कर दिया जाए। तो हम मैक्सिमम चांस ये देख सकते हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा इस्लाम मखाचेव को नॉकआउट करे। अब एक चीज समझनी जरूरी है यहां पर, ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक ही पंच में वो बिल्कुल नॉकआउट हो जाए इस्लाम मखाचेव, चांस थोड़े कम है। अगर वर्स्ट सिचुएशन देखी जाए तो क्या होगा? गेची वाली सिचुएशन हो सकती है। गेची के साथ क्या किया था चार्ल्स ओलिवेरा ने, भूल गए? इतनी जल्दी बातें नहीं भूल सकते तुम, अपनी याददाश्त को बढ़ाओ। क्या किया था? सबसे पहले तो जस्टिन गेची को नॉकआउट किया और नॉकआउट करने के बाद उसको चॉकआउट किया। अगर चार्ल्स ओलिवेरा नॉकआउट करता है इस्लाम मखाचेव को और विन ले लेता है तो ये इसके लिए बड़ी बात होगी, लेकिन इस्लाम मखाचेव के लिए बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग हो जाएगा अगर चार्ल्स ओलिवेरा ने पहले उसे नॉकआउट किया और उसका फायदा उठाकर अगर इसको सबमिट कर दिया इस्लाम मखाचेव को। अगर इस्लाम मखाचेव सबमिट हो जाता है तो ये बहुत बहुत बड़ी अपसेट होगी किसके लिए? खुद इस्लाम मखाचेव के लिए, ईगल एमएमए के लिए और उसके साथ एके के लिए जो उनकी टीम है।
तो यहां पर जो मैक्सिमम चांसेस मुझे लग रहे हैं वो यही लग रहे हैं कि शुरुआत के राउंड में सबसे ज्यादा इफेक्टिव चार्ल्स ओलिवेरा होंगे। पहले राउंड में ही इस्लाम मखाचेव को नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे और नॉकआउट करने के बाद जैसे ही मौका मिला चॉकआउट कर देंगे इस्लाम मखाचेव को। दूसरी बात यह कि अगर इस्लाम मखाचेव की सांबो रेसलिंग और यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा की जो ब्राजीलियन जुजुत्सु है वो दोनों जब क्लैश करती हैं और दोनों ये डिसाइड करते हैं कि चलो जो है मैट के ऊपर नहीं जाते हैं, इस गेम को स्टैंड अप रखते हैं, तो ऐसे में भी जो फायदा होगा वो चार्ल्स ओलिवेरा को ही होगा, क्योंकि 2017 के बाद से बिल्कुल भी नहीं हारा है चार्ल्स ओलिवेरा और सिर्फ 4 ही नॉकआउट हैं, और वो भी ये जो नॉकआउट है आप देखेंगे कि फेदरवेट में ज्यादा है, लाइट वेट में नहीं है। तो यहां पर आप एक ड्रामेटिक चेंज देख रहे हैं अभी चार्ल्स ओलिवेरा के अंदर। ये जो 11 फाइट विन स्ट्रीक है ये इसीलिए पॉसिबल हो पाई है कि इनका ग्राउंड गेम तो मजबूत है ही, लेकिन अब इन्होंने अपनी स्ट्राइकिंग भी बहुत मजबूत कर ली है। 155 में आने के बाद इनका बॉडी स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो दूसरे फाइटर से कहीं बेटर है। तो यहां पर पहले राउंड में नॉकआउट और चॉकआउट करने की सोचनी पड़ेगी इस्लाम मखाचेव को। अगर कहीं ना कहीं सरवाइव कर भी जाती हैं चीजें तो तीसरे राउंड तक चार्ल्स ओलिवेरा फिनिश करेंगे इस्लाम मखाचेव को, क्योंकि डिसीजन में आप देखो तो डिसीजन 9% यानी नामात्र है। तो अगर ये फाइट डिसीजन तक जाती है तो इस्लाम मखाचेव के जीतने के चांस है, लेकिन नॉकआउट और सबमिशन के चांस सबसे ज्यादा चार्ल्स ओलिवेरा के हैं, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा पहले नॉकआउट करता है फिर सबमिशन की तरफ जाता है। तो ये मेरा फाइट एनालिसिस है। अब मैंने शुरू की वीडियो के अंदर आपको बताया था जीतेगा कौन, तो उसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था चार्ल्स ओलिवेरा, लेकिन काफी सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो ये सोचते हैं कि इस्लाम मखाचेव भी जीत सकता है, क्योंकि यहां पर आप देखिए अगर आप बैटिंग ओड्स को भी देखें तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है। -165 है इस्लाम मखाचेव और लगभग +145 है आपके चार्ल्स ओलिवेरा। तो चार्ल्स ओलिवेरा अंडरडॉग है, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि इस्लाम मखाचेव खबीब की एकदम फोटोकॉपी है। ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है यार, कोई भी किसी की फोटोकॉपी नहीं हो सकता। और कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि आई एम जेलस ऑफ इस्लाम मखाचेव, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज माई फेवरेट फाइटर इज खमजत चिमाएव। तो यहां पर हर एक आदमी की सोच और उसका फाइट एनालिसिस करने का तरीका अलग अलग होता है, इसी हिसाब से वो अपने फाइटर्स को चूज करता है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। फाइट कॉबी कोविंगटन का वो सेंटेंस याद है या नहीं, दिस इज नॉट अल्टीमेट फीलिंग्स चैंपियनशिप। यहां पर फीलिंग्स की कोई जगह नहीं है, दिस इज अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। ये फाइटिंग की चैंपियनशिप है और फाइटिंग के अंदर जो जीत सकता है, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, जिसके पास तरीके ज्यादा हैं जीतने के, उसी के चांस ज्यादा होते हैं। यहां पर जो कैजुअल फैंस हैं वो मैक्सिमम इस्लाम मखाचेव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर आप फाइटर्स के भी रिव्यू देखोगे या फाइटर्स के भी चॉइस देखोगे तो सारे के सारे फाइटर जो जा रहे हैं वो चार्ल्स ओलिवेरा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट्स को भी अगर देखो, प्रीवियस फाइट्स को देखो, तो जो प्योर डोमिनेंस दिखाई देता है वो चार्ल्स ओलिवेरा के अंदर दिखाई देता है। और ओलिवेरा हर एक फाइट को फिनिश करता है, डिसीजन तक नहीं जाता, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी हो जाता है। तो ये काफी एक निर्णायक जो होगा मैच होगा, और इस फाइट के अंदर मैक्सिमम चांसेस जो है वो चार्ल्स ओलिवेरा के ही हैं। लेकिन मैंने एक वीडियो वो भी बनाई है कि अगर इस्लाम मखाचेव जीतता है तो वो कैसे जीत सकता है, क्योंकि जब भी आप रिव्यू करते हो फाइट्स का उसमें आपको बायसनेस नहीं दिखानी होती। तो शुरुआत में मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मेरी नजर से मुझे जो लगता है कौन जीतेगा, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई कि अगर इस्लाम मखाचेव जीतता है तो वो कैसे जीतेगा। तो उसके बाद ये वीडियो मैंने बनाई है कि अगर चार्ल्स ओलिवेरा को जीतना है UFC 280 में तो इस्लाम मखाचेव को कैसे हराया जा सकता है। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही फाइट न्यूज, फाइट एनालिसिस अगर आपको हिंदी में चाहिए तो UFC इन हिंदी के लिए बेस्ट चैनल है हमारा UFC हॉटबॉक्स हिंदी। तो चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से कल मुलाकात करता हूं। आप लोग तब तक खैरियत में रहिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। टेक केयर।